students, we are seeing class 7 science chapter number 10, that is respiration. हम respiration देख रहे हैं and we were learning the process of respiration. हमने इसके पहले की वीडियो में ब्रीदिंग की प्रोसेस समझ ली है ना. ब्रीदिंग में हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं. इनहेलेशन में वी टेक ऑक्सीजन रिच एयर into our body and we release carbon dioxide rich air out of our body. This processes we have studied in our previous video. Now we are going to focus on our respiratory system, that is human respiratory system. Human respiratory system. Human respiratory system means और जो सिस्टम हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, दैट इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी नो दैट ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था. इन द सेम मैनर हमारी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, वो ब्रीदिंग की प्रोसेस करने के लिए हमारी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, दैट ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारे सिस्टम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सी फर्स्ट पार्ट, दिस इज अवर नोज, है ना. ओके, नोज हैज, मैं साइमल्टेनियसली लिख रही हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ. दिस इज अवर नोज. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ नोज. हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे नोज से स्टार्ट होती है. नोज को जो ये जो नीचे होल होता है, आपको जो है दो है ना, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं उसको. दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स. व्हाट आर दे? दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल. ये नॉस्ट्रिल से अटैच होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर. This is a pipe-like structure which is attached to which part? It is attached to our nostrils. अभी देखो, माउथ में से आपका जो फूड पाइप होता है वो भी इसी पाइप को अटैच होता है. केयरफुली देखो मैं क्या बोल रही हूँ. आपके कुछ जो इंटरनल पार्ट है ना, आपका नोज और माउथ का कुछ पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब आप नाक में से कुछ लेते हो तो वो कुछ हिसाब से मुंह में से भी पास होता है. अगर मैंने नाक बंद किया, फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज चेंज हो गई. देखो, आई कैन डू ब्रीदिंग विद माय माउथ आल्सो, है ना. अगर आपने नोज बंद किया तो आप मुंह से ब्रीदिंग कैसे कर सकते हो? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दो ऑर्गन्स कहीं पे तो भी इंटरनली कनेक्टेड होंगे. तो आपका जो ये जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? नोज. एंड नोज से निकलने वाले पाइप को बोला जाता है विंड पाइप इन कॉमन लैंग्वेज, और माउथ से निकलने वाले को बोला जाता है फूड पाइप. कुछ रीजन तक की ये दो पाइप्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. दीज टू पाइप्स आर कनेक्टेड इन सम पर्टिकुलर रीजन. ओके, डायग्राम देखो. तो ये जिस रीजन में ये दो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स. लैरिंक्स के बाद में क्या होता है? कुछ डिस्टेंस के बाद में ये दो पाइप सेपरेट हो जाते हैं. फिर आ गया सेपरेट विंड पाइप, है ना. कुछ पार्ट उनका सेम होता है, ओके. कुछ पार्ट उसका क्या होता है? सेम होता है, जिसमें फिर आपका वॉइस बॉक्स जो है वो भी उसको अटैच होता है. वॉइस बॉक्स जो आपके नेक में होता है ना, दैट इज ऑल्सो अटैच टू दिस विंड पाइप. विंड पाइप, फूड पाइप, लैरिंक्स, दे थ्री आर मिक्स्ड विद ईच अदर. उसके आगे जाके जो आपका है ये विंड पाइप सेपरेट होता है. दिस सेपरेट विंड पाइप इट इज कॉल्ड एज फैरिंक्स. सेपरेट विंड पाइप इट इज कॉल्ड एज फैरिंक्स. उसके बाद में विंड पाइप जब सेपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फैरिंक्स. विंड पाइप इज सेपरेटेड, इट इज कॉल्ड एज फैरिंक्स. फैरिंक्स के बाद में इसको छोटा सा एक क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से, मतलब बिल्कुल छोटी एक नेक पे क्या होता है? बोन से, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ हार्ड पोर्शन प्रेजेंट होता है, जो एयर उसमें से निकलने के बाद में कोलैप्स नहीं होता. रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बाद में अटैच होता है आपका. तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोला जाता है ट्रकिया. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रकिया. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रकिया. Trachea is further divided into two branches.
Trachea is further divided into two branches. Each one of these is called as bronchus. Each part is called as bronchus. दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, दो ब्रोंकस वहां पे प्रोड्यूस हुए और हर ब्रोंकस कान में ओपन होता है. इट इज ओपन इन व्हाट? ए ट्रायंगल शेप ऑर्गन, वी कॉल इट एज लंग्स. हर ब्रोंकस के सराउंडिंग में क्या होता है? एक ट्रायंगल शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है. मेरी डायग्राम पे मत जाओ क्योंकि यू ऑल नो दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग डायग्राम्स, है ना. मुझे डायग्राम्स कुछ खास नहीं ड्रॉ करते आते हैं. बट इमेजिन दिस इज योर वन लंग एंड दिस इज अनदर. ये जो है आपकी जो ब्रोंकस है, क्या हुआ? शेप इम्बैलेंस नहीं हुआ ना. ओके, ये जो पाइप है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस और ये जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज लंग्स. लंग दो है, टू लंग्स आर प्रेजेंट इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी हर इसमें जाने के बाद ये जो पाइप है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. जो आपका पाइप है ब्रोंकस नाम का, ये क्या होता है? अंदर जाके अलग अलग ब्रांचेस में इसका डिवीजन होता है. ओके, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल. ब्रोंकियोल्स, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स के बाद में हर ब्रोंकियोल्स के एंड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटी सी एयर सैक. इसे बोला जाता है अल्विओली. इसे क्या बोला जाता है? अल्विओली. और ये दो जो लंग्स है, लंग्स को अटैच नीचे के साइड में एक फ्लेशी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दैट फ्लेशी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम. This fleshy membrane like structure is called as what? Diaphragm. नाम नहीं दिख रहा होगा तो अभी देख लो. Okay, this is our respiratory system. This is what? Our respiratory system. फिर से देखो, लैरिंक्स थोड़ा सा नीचे होना चाहिए. इमेजिन करो थोड़ा नीचे, थ्रोट के अंदर होना चाहिए. इसी को दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है. ओके, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है इसे. देखो तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नोज विच हैज टू नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स से अटैच होता है आपका विंड पाइप. विंड पाइप का कुछ हिस्सा कॉमन होता है आपके माउथ से अटैच, नोज से अटैच, और जिसमें आपका वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स. आफ्टर लैरिंक्स फूड पाइप गेट सेपरेटेड, विंड पाइप गेट सेपरेटेड. The separate windpipe it is called as pharynx. The separate windpipe it is called as pharynx. Pharynx के बाद में it is divided into, इसको यहाँ पे ring like cartilage present होता है, and the pipe is called as trachea. Further trachea is divided into two branches. One branch is called as bronchus. Bronchus enter into lung. Each what we say? Each bronchus enter into separate lung. And inside lung, the bronchus is again divided into number of branches. This number of branches are called as bronchioles. And at the end of each bronchiole, there is a sac-like structure. At the end of each bronchiole, there is a sac-like structure. This sac-like structure is called as alveoli. This sac-like structure is called as alveoli. This is about human respiratory system structure. There are two lungs present in our body. They are present in what? हमारी बॉडी में ये हेड वाला पार्ट है. हेड के नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी. कौन सी कैविटी? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी नाम ध्यान में रखना. ये थोरैसिक कैविटी में आपके क्या होते हैं? रिब केजेस होते हैं, है ना. और रिब केज के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं और दो लंग्स के बीच में एक हार्ट भी प्रेजेंट होता है. तो ये जो दो लंग्स है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन योर चेस्ट. लंग्स आर प्रेजेंट इन योर चेस्ट ऑन बोथ साइड, ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इनसाइड द रिब केज. ठीक है. सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम.
कुछ एडिशनल बातें ध्यान में रखना कि जो हेल्दी लंग्स होते हैं ना, दे आर पिंक इन कलर। लंग्स का कलर कौन सा होता है? दे आर पिंक इन कलर। व्हाई पिंक? क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड की पाइपलाइंस प्रेजेंट होती है, और ये सारी पाइपलाइंस जब आप बाहर से देखोगे तो वो आपको उसका जो रेड कलर है वो थोड़ा सा फेंट होके बाहर से क्या दिखता है आपको? यू सी इट इज लाइक ए पिंकिश शेड। ओके, लंग्स आर पिंक इन कलर एंड दे आर स्पंजी। स्पंजी क्यों होंगे? देखो यहाँ पे कई सारे एयर के गैप से, एयर के लिए छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट हैं, और ये सैक्स भरे हुए होते हैं एयर से, जिसके वजह से लंग्स आर स्पंजी। लंग्स कैसे होते हैं? दे आर स्पंजी, जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, इन द सेम मैनर लंग्स भी कैसे होते हैं? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, बिकॉज ऑफ विच we can inhale as well as exhale. The process of inhalation and exhalation is done with the help of this organ system, that is human respiratory system. Now we will see the process of respiration. अभी देखो तो प्रोसेस क्या होती है रेस्पिरेशन में। We can also say this like process of respiration means द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, कैसे होती है? देखो सबसे पहले आप ब्रीथ करते हो, एयर जाती है अंदर, एयर एंटर्स इनटू योर नॉस्ट्रिल। अभी ये जो आप अगर आईने के सामने अपना, मैंने दिखाऊंगी आपको करके, लेकिन आप करके देखो, आईने के सामने, मिरर के सामने जरा देखो तो अपना ऐसे ऐसे ऊपर करके आपको बहुत छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। आपके इस रीजन में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका ये वाला पोर्शन है ना विंड पाइप का, here there is a mucus is present। mucus नाम याद रखें, mucus होता है ना आपके नाक में। सर्दियों के दिनों में जो सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, शिंगुरो वी कॉल इट इन मराठी, दैट इज म्यूकस। बिना काम का होता है, किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ सर्दी जैसे डिसीज देता है कि अपने को नहीं। लिमिटेड अमाउंट में म्यूकस जब हमारे नोज में या हमारे नोजल कैविटी को वो कैसे रखता है? मॉइस्चर रखता है, बराबर है। एयर जब म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉस्ट्रिल्स में से जब पास होती है तो वो मॉइस्ट बनती है, थोड़ी सी गीली हो जाती है एयर। और दूसरी चीज, जो हेयर्स हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, दे हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो सिर्फ एयर पास नहीं होती हमारे, इसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर होते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट अगर आपके लंग्स में गए ना, आपने हार्मफुल सब्सटेंस कुछ खा लिया फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बॉडी को जरूरी नहीं था, वो बॉडी के बाहर निकलने की अरेंजमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं, सिर्फ एयर ही बाहर निकल सकती, बाकी के सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल कोई डस्ट पार्टिकल अगर वहाँ पे चले जाए, अटक जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए देयर आर हेयर्स प्रेजेंट, हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन आवर नोज एंड नेजल कैविटी, एंड बिकॉज ऑफ विच द एयर गेट फिल्टर्ड। एयर कैविटी फिल्टर होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे चिपक जाते हैं आपके हेयर्स को और म्यूकस को, और प्योर एयर जो है वो क्या है आपके बॉडी के अंदर एंटर होती है। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, मतलब ब्रीदिंग की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है, व्हेन यू टेक एयर इनसाइड योर बॉडी इट गेट फिल्टर्ड फर्स्ट। ओके, फिल्टर्ड एयर एंटर होती है लैरिंग्स में और वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है फिल्टर्ड एयर। उसके बाद में जाती है पैरिंग्स में से वो एयर पास होती है ट्रकिया में। ट्रकिया मीन्स योर विंड पाइप। ओके, ट्रकिया, पैरिंग्स, ट्रकिया बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आफ्टर ट्रकिया वो एयर पास होगी दोनों लंग्स में, एक जाएगी ब्रोंकस में, ब्रोंकस में से पास होगी ब्रोंकियोली में, ब्रोंकियोली में से पास होगी अल्वियोली में, ब्रोंकियोली में से वो कहाँ पे पास होगी? अल्वियोली में पास होगी, जहाँ पे एयर लाइक स्ट्रक्चर है। अभी ये अल्वियोली जो है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, सी दिस इज योर अल्वियोली। ओके, ये अल्वियोली की जो वॉल है ना, दिस वॉल कंटेन्स नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो एयर इसमें आई कैसे थी? इट वॉज ऑक्सीजन रिच एयर। ये जो ऑक्सीजन था इसके अंदर, दैट ऑक्सीजन इट इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। अल्वियोली की जो वॉल है, अल्वियोली के वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज है, अल्वियोली की वॉल में जो
blood capillaries है, that blood capillaries absorb the oxygen. जितना भी ऑक्सीजन इसमें था ये ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। और ये जो वॉल है ये क्या करता है, इसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज किया जाता है एल्वियोली में। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या किया जाता है, फिर से जिस रास्ते से एयर बाहर आई यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स मतलब की एक्शन हुई कहाँ पे, अल्वियोली में। याद रखना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड अल्वियोली। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड अल्वियोली। अल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, उसके बाद में फिर से यही रास्ते से एयर क्या होती है, नोज के अंदर से बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिक तो नहीं होती, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो वो प्रोसेस देखो क्या होती है, देयर इज ए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक मसल। ये जो है ना मस्कुलर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज डायफ्रागम। ये डायफ्रागम जो है ना आपकी जो बॉडी के दो रीजन है ना, ये ऊपर का रीजन है, ये रीजन है थोरेसिक रीजन, उसके नीचे जो आपका पेट है ना वहां पे प्रेजेंट होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और ये एब्डोमिनल कैविटी और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लाइक पर्दा होता है, पर्दे जैसा पार्ट होता है जिससे बोला जाता है डायफ्रागम। ये डायफ्रागम ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब ये एक्सट्रैक्ट होता है, साइज जो है इसकी ये मतलब एक्सपांड होता है फिर रिलैक्स होता है, एक्सपांड होता है रिलैक्स होता है, एक्सपांड होता है रिलैक्स होता है। ये प्रोसेस इसकी कंटिन्यूअस शुरू रहेगी। अभी देखो जब ये एक्सपांड होगा ना, ये ऊपर के साइड में जब जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके लंग्स भी प्रेस होते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, लंग्स भी ऊपर के डायरेक्शन में प्रेस होते हैं, इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलती है। क्या होता है, उसकी एयर जो है वो बाहर निकलती है, एयर बाहर निकली, उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट में ये क्या होता है, फिर से नीचे की डायरेक्शन में मूव होता है। जब ये नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा तो आपके रिब केजेस की साइज भी बड़ी होती है, रिब केजेस बड़े होंगे मतलब वो थोड़ा सा एक्सपांड होता है, उसके अंदर के लंग्स एक्सपांड होते हैं, उसके अंदर जगह होगी तो एयर यू कैन टेक इनसाइड ऑफ योर बॉडी। So this process happens when diaphragm moves up and down. When diaphragm moves up, rib cage contract, lungs get contracted, and air is removed out of your lungs. When the diaphragm moves downwards, rib cages expand, lungs inside it expand, and more air is taken inside the body. Okay. So in this way, diaphragm का up down is related with inhalation and exhalation. Diaphragm moves up, exhalation. Diaphragm moves down, inhalation. ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. So this is the process of respiration. I hope you understand this. अभी ये प्रोसेस में दूसरी चीज देखो क्या होती है. In this process, ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें आप अंदर जो एयर लेते हो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीजन रिच एयर. जो एयर आप रिलीज करते हो, आप जो एयर बॉडी के बाहर फेंकते हो, उस एयर में क्या होता है देखो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. देखो हाँ, जो इनहेल्ड एयर रहती है वो तो ठीक है, जो एयर आप एक्सहेल करते हो, एक्सहेल्ड एयर, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड इट इज वार्म. जो एयर आप एक्सहेल करते हो वो कैसे होती है, दैट इज वार्म, गर्म होती है. ये एयर कैसे होती है, गर्म होती है. करके देखो, ब्रीथ करो नाक से, मुंह से, थ्रू योर. जो एक्सहेल्ड एयर है वो स्किन पे फील करो, यू विल फील इट इज वार्म, दैट एयर इज व्हाट, वार्म. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एयर कैसी हो जाती है आपकी, गर्म हो जाती है. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. इसके बाद में बाकी एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये टॉपिक के नोट्स निकालो, ये डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो. ओके, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लगने वाली है. ठीक है, नॉट दिस एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट एग्जाम विच वी आर फेसिंग, लेकिन दिस डायग्राम विल बी यूजफुल इन योर फर्दर एग्जाम्स also. In this exam, I don't know. In further exam, that is also I don't know, but you have to do practice of it. Okay? Bye.